आई एम शेखर मधुकर एंड यू आर वेलकम टू दिस वोकैब सेशन। गाइस, आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी की। आज ही हमारा वोकैबुलरी का सेशन है। इडियम्स एंड फिजिक्स के काफ़ी वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं और टेंसेस को भी हम साथ ही साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अब हमें ज़रूरत है वोकैबुलरी को सीखने की, इसलिए ये सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी को आज हम इसमें एक नए तरीके से करेंगे। हर वर्ड का, हर वोकैब का हम एक पार्ट ऑफ स्पीच जानेंगे और उसके साथ हम एक सेंटेंस भी बनाएंगे, एक एग्जांपल लेकर के हम चलेंगे। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक देखने का काम करें। और आप देख सकते हो इस सेशन के लास्ट में हम एक क्विज को भी सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक क्विज को रखा है जो एक क्विक रिवीजन के नाम से है, जो लास्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए गाइस, शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के पहले वर्ड की। आज का जो पहला वर्ड है गाइस हमारा, वो है विंडिकेट। VINDICATE। विंडिकेट का मीनिंग आप देख सकते हो, टू प्रूव दैट समवन इज नॉट गिल्टी। अब आपको पता है टू प्रूव दैट समवन इज नॉट गिल्टी यानी कि ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो विंडिकेट एक वर्ब की तरह काम करता है। विंडिकेट एक वर्ब है। टू प्रूव दैट समवन इज नॉट गिल्टी, ऐसा साबित करना कि कोई इंसान दोषी नहीं है, गिल्टी नहीं है। आप कह सकते हो हिंदी में रिहा करना या फिर छोड़ना, रिहा करना, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे गाइस, पहला है एक्विट और दूसरा है जस्टिफाई। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल है गाइस, ऑल दी चार्जेस अगेंस्ट हिम आर फॉल्स। उसके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं वो सब फॉल्स हैं, गलत हैं, झूठे हैं। ही विल श्योरली बी विंडिकेटेड बाय द कोर्ट। उसको पक्का रिहा कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, उसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। वर्ड है हमारा दूसरा और वो है हमारा विंडिक्टिव। गाइस, विंडिक्टिव को हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की तरह। विंडिक्टिव को हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग होता है सीकिंग रिवेंज। ऐसा कोई व्यक्ति जो बदला मांग रहा है, जो बदला चाहता है हर हालत में। ठीक है गाइस, तो इसका सिनोनिम आप देख सकते हो रिवेंजफुल। रिवेंज का मतलब भी होता है बदला, और रिवेंजफुल एक ऐसा पर्सन जो बदले से भरा हुआ है, जिसको बदला चाहिए। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। वेन ही वॉज एक्सप्लोइटेड। गाइज, एक्सप्लोइट का मतलब होता है शोषण करना। वेन ही वॉज एक्सप्लोइटेड बाई अदर्स, जब दूसरों के द्वारा उसका शोषण किया गया, ही बिकेम विंडिक्टिव, तो वो विंडिक्टिव बन गया, वो बदला मांगने लगा, बदला चाहने लगा। आइए गाइस, बात करते हैं थर्ड वर्ड की। और आज का थर्ड वर्ड है गाइस हमारा वर्चुओसो। बहुत ही प्यारा वर्ड है गाइस ये, वर्चुओसो इसको बोलते हैं, वर्चुओसो। इसको हम नाउन की तरह और एडजेक्टिव की तरह दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वर्चुओसो का मीनिंग होता है अ वेरी स्किलफुल परफॉर्मर। एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव टोन है इसकी। और अ म्यूजिशियन, आप इसको म्यूजिशियन भी कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो स्किलफुल परफॉर्मर। एक ऐसा परफॉर्मर जो स्किलफुल है, जो कुशल है अपने काम में। एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही इज़ अ वर्चुओसो परफॉर्मर। मैंने यहाँ पर वर्चुओसो को एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया है। ही इज़ अ वर्चुओसो परफॉर्मर, वह एक कुशल परफॉर्मर है। ही इज़ नोन फॉर हिज वर्चुओसिटी, वह जाना जाता है अपनी वर्चुओसिटी के लिए। वर्चुओसिटी होती है गाइस कुशलता, अपनी कुशलता के लिए वह जाना जाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गाइस हमारा विजनरी। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी। विजनरी को भी आप यूज़ कर सकते हैं नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह। विजनरी क्या होता है? अ पर्सन हु कैन इमेजिन अबाउट फ्यूचर। एक ऐसे पर्सन को हम विजनरी कहते हैं जो फ्यूचर के बारे में कल्पना कर सके, जो फ्यूचर के बारे में गैस कर सके, फ्यूचर फ्यूचर के बारे में वो इमेजिन कर सके कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। आप इसको कह सकते हैं ड्रीमर। ठीक है गाइस, जो आगे के बारे में सपना देख सकता है, जो आगे के बारे में सोच सकता है। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। डॉक्टर अंबेडकर वॉज अ विजनरी। डॉक्टर अंबेडकर क्या थे? विजनरी थे। वो एक ऐसे पर्सन थे जो फ्यूचर के बारे में उन्होंने कल्पना कर ली थी। ही गेस्ड हाउ द इंडियन इकोनॉमी वुड ग्रो। और उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसे ग्रो करेगी भविष्य में। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। आज का नेक्स्ट वर्ड और फिफ्थ वर्ड है हमारा गाइस विट्रियोलिक। फिफ्थ वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, विट्रियोलिक। यहाँ पर जो आप देख रहे हो थोड़ा सा स्क्रैच यहाँ पर है गाइस, ऐसा ही थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक हो गया था, तो ये विट्रियोलिक है, विट्रियोटिक नहीं है, टी नहीं है, यहाँ पर ये एल है, यहाँ पर ये एल है, विट्रियोलिक है। तो विट्रियोलिक
गाइस विट्रियोलिक को आप यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की तरह, जिसका मीनिंग होता है फुल ऑफ बिटरनेस एंड एंग्री वर्ड्स। नफरत भरे शब्दों से भरा हुआ इंसान, जिसके अंदर नफरत भरी हुई है, उसी को हम बोलते हैं विट्रियोलिक। एग्जाम्पल, इन इंडिया पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज फाउंड गिल्टी ऑफ विट्रियोलिक रिमार्क्स। यहाँ पर इस टी को रिमूव करके आप यहाँ पर लिखने का काम करेंगे एल। इन इंडिया पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज फाउंड गिल्टी ऑफ विट्रियोलिक रिमार्क्स। भारत में पॉलिटिशियंस हमेशा दोषी पाए जाते हैं विट्रियोलिक रिमार्क्स के। ऐसी टिप्पणी करते हैं जो भड़काऊ होती है, जिसकी वजह से दंगे वंगे हो जाते हैं, आप जानते हो। तो ऐसे शब्दों के लिए, ऐसे भाषणों के लिए, ऐसे टिप्पणियों के लिए हमारे भारत में नेता जाने जाते हैं, ऐसे दोषी पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, और नेक्स्ट वर्ड हमारा गाइस वोकेशन। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा वैकेशन। गाइस वैकेशन तो होता है अवकाश, छुट्टी, आप उसको कह सकते हो, ये वैकेशन की स्पेलिंग है। तो हम बात कर रहे हैं वोकेशन की, वैकेशन की नहीं। वोकेशन थोड़ा डिफरेंट है वैकेशन से। वोकेशन को भी आप यूज़ करते हो नाउन की तरह, और वोकेशन का मीनिंग होता है स्पेशल काइंड ऑफ वर्क, एक अलग किस्म का वर्क, जिसका सिनोनिम आप कह सकते हो ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय, या फिर आप कह सकते हो जॉब। अब मिलते हैं इसके एग्जाम्पल से। एट द एज ऑफ 20 आई फाउंड माई ट्रू वोकेशन। यानी कि 20 की उम्र में मुझे मेरा ट्रू वोकेशन मिल गया था, मेरा असली काम था वो मुझे मिल गया था 20 की उम्र में, एज अ टीचर, टीचर के रूप में। आई हैव अ वोकेशन, आई हैव अ वोकेशन फॉर टीचिंग। अब मेरे पास क्या है, व्यवसाय है, जॉब है, टीचिंग की वोकेशन है मेरे पास। ठीक है गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है गाइस हमारा विकेरियस। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी। विकेरियस एक एडजेक्टिव होता है, और विकेरियस का मीनिंग होता है एक्सपीरियंस्ड थ्रू समवन एल्स। किसी और के द्वारा आपको किसी भी प्रकार का जो एक्सपीरियंस मिलता है, उसी को आप कहते हैं विकेरियस एक्सपीरियंस। ठीक है गाइस, विकेरियस को अब एग्जाम्पल के जरिए से और समझते हैं, जिससे आपको ये वर्ड क्लियर हो जाए। पेरेंट्स ऑलवेज गेट विकेरियस प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर चिल्ड्रंस सक्सेस। आपको पता है गाइस, माता पिता को हमेशा विकेरियस प्लेजर मिलता है, एक ऐसी खुशी मिलती है जो उनके बच्चों की सफलता से मिली होती है। विकेरियस प्लेजर होता है, विकेरियस सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है गाइस हमारा वैक्स। आप देख सकते हो वैक्स जो वर्ब की तरह काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर वैक्स जो है वर्ब की तरह काम करता है। वैक्स का मीनिंग क्या है, टू एनॉय, चिढ़ाना, और टू पेस्टर, तंग करना, आती करना, आप ऐसे कह सकते हो। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल क्या है, नॉट हैविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैज़ बिकम अ वैक्सिंग प्रॉब्लम फॉर यूथ्स। यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना होना, रोजगार के अवसर ना होना एक समस्या बन गई है, तंग करने वाली प्रॉब्लम बन गई है हमारे यूथ्स के लिए। ठीक है गाइस, बात करते हैं अगले वर्ड की, और नेक्स्ट वर्ड है गाइस हमारा विसिसिट्यूड्स। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, विसिसिट्यूड्स। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। विसिसिट्यूड्स को आप यूज करते हैं नाउन की तरह। अब विसिसिट्यूड्स का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूस चेंजेस दैट अफेक्ट योर लाइफ। ऐसे परिवर्तन, ऐसे बदलाव जो आपकी लाइफ को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसका सिनोनिम होता है अपहीवल। ठीक है गाइस, अपहीवल विसिसिट्यूड्स का सिनोनिम होता है। आपको पता ही है कोरोना वायरस की वजह से कितने चेंजेस आ गए हैं हमारी लाइफ में, तो आप कह सकते हैं दीज आर द विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ। ये बदलाव है हमारे जीवन में, दीज आर द विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ, जो हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है गाइस वायबल। आप देख सकते हैं वायबल, वायबल एक एडजेक्टिव होता है गाइस। वायबल अक्सर प्लान और आइडिया के लिए यूज किया जाता है। अगर आपका प्लान और आइडिया वायबल है, इट मीन्स इट कैन वर्क वेल, यानी कि वह अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अगर आपका प्लान वायबल है, वर्क यानी कि वायबल का मीनिंग होता है वर्केबल। अगर आपका प्लान वर्केबल है, वायबल है, इट मीन्स दैट इट कैन वर्क वेल, तो अच्छे तरीके से काम कर सकता है, उसी को आप कहते हैं वायबल प्लान, वायबल आइडिया। एग्जाम्पल, यहाँ पर इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है,
इफ़ अ प्लान और एन आइडिया इज वायबल इट कैन वर्क वेल, जैसा मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल को हम देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड विद अ वायबल सॉल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकार को आगे निकल के आना चाहिए विद अ वायबल सॉल्यूशन, एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ में जो काम कर सके फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के लिए काम कर सके। आई होप कि आपको सभी 10 वर्ड्स समझ में आए होंगे, उनके एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। गाइस आप इनके नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा वोकेबलरी के। अब हम बात करते हैं इस क्विक रिवीजन की। ये एक छोटा सा क्विज है, जो भी हमने 10 वर्ड्स सीखे हैं उसी बेस्ड पर ये एक क्विज मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया है। इसको हम क्विक रिवीजन के नाम से जानते हैं। आइए गाइस सॉल्व करते हैं इस क्विज को। तो आज का पहला वर्ड जो हमारा था वो था विंडिकेट। और विंडिकेट का मतलब क्या होता है? किसी को रिहा करना, छोड़ना। तो उसके सिनोनिम्स थे एक्विट और जस्टिफाई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। इसको हमें मैच करना है। दूसरा वर्ड क्या है गाइस? विंडिक्टिव। विंडिक्टिव क्या होता है गाइस? बदले से भरा हुआ, जो बदला चाहता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑप्शन ई रिवेंजफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइस वर्चुओसो। वर्चुओसो गाइस स्किलफुल परफॉर्मर, आपको याद होगा। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर एच। तो आप जल्दी जल्दी से फटाफट से लगा दीजिए इन ऑप्शंस को, जिससे ये वर्ड आपको परमानेंट मेमोरी में जाएंगे और आपको हमेशा परमानेंटली ही याद रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड गाइस विजनरी। डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर हमने इसका एग्जाम्पल लिया था। विजनरी एक ऐसा पर्सन जो आगे की सोच सके। तो आप ऑप्शन बी पर टिक करेंगे, बी ड्रीमर। नेक्स्ट वर्ड विट्रियोलिक। आप इसमें से टी हटा करके एल लगाएंगे, विट्रियोलिक। गैस विट्रियोलिक का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ बिटरनेस, फुल ऑफ बिटरनेस, फुल ऑफ एंग्री वर्ड्स, ऐसा हमने किया था। नेक्स्ट वर्ड वोकेशन। गैस वोकेशन एक आपका जो काम होता है, आपका जो व्यवसाय होता है, उसी को आप बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाता है आई ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट वर्ड विकेरियस। गैस विकेरियस जो दूसरों के करने से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसका है ऑप्शन सी एक्सपीरियंस्ड थ्रू समवन एल्स। नेक्स्ट वर्ड वैक्स। वैक्स का मतलब होता है तंग करना, वैक्स का मतलब होता है परेशान करना। तो इसका सिनोनिम हमने देखा था पेस्टर। नेक्स्ट वर्ड है गाइस विसिसिट्यूड्स। विसिसिट्यूड्स परिवर्तन, बदलाव। तो इसका सिनोनिम था हमारा अपहीवल, ऑप्शन जे। अब नेक्स्ट है गाइस लास्ट वर्ड हमारा वायबल। वायबल आपको पता ही, वायबल आइडिया, वायबल प्लान, जो काम कर जाए। तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन एफ वर्केबल। ये रहा हमारा ऑप्शन वर्केबल। ठीक है गाइस, ये है आज का हमारा सेशन खत्म होता है और मिलेंगे हम अगले किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद। ठीक है गाइस, चलते हैं।